तो चलिए, बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। 9 जुलाई यानी ट्रंप के टैरिफ लौटने की तारीख करीब आ गई है। पूरी दुनिया में अचानक हड़बड़ी सी मची है चारों तरफ। इधर ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल अमेरिकी सियासत में और उद्योग में उथल पुथल मचा रहा है। दुनिया के बाजार और भारतीय बाजार भी कुछ हद तक इन्हीं घटनाक्रम के साए में रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सफर। अमेरिका में ट्रंप का बिग बिल सीनेट में वोटिंग के लिए पहुंच गया है। बड़े टैक्स और क्लीन एनर्जी रोल बैक दांव पर हैं। टैक्स कट को लेकर चर्चाएं हैं। ट्रंप के टैक्स बिल में रेमिटेंस टैक्स पर 1% जो टैक्स लगा था उसे बैंक ट्रांसफर पर छूट दी गई है, जिससे भारत को कुछ राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा चिंता और सवाल ट्रंप के टैक्स बिल में एनर्जी प्रावधानों को लेकर है। इसको लेकर यूटिलिटीज और रिन्यूएबल्स पर दबाव है। सीनेट में एनर्जी पर दी गई सुविधाएं और इससे पहले दिए गई रियायतें कम की जा रही हैं और इससे माना जा रहा है कि अमेरिका में क्लीन एनर्जी के टैक्स खत्म होने से फॉसिल फ्यूल की यानी पेट्रोल और डीजल और कोयले की मांग बढ़ेगी और अमेरिका में रिन्यूएबल सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी को लगाना महंगा हो जाएगा। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन कारोबारों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर असर पड़ता दिख रहा है। ट्रंप के बिल से सबसे बुरी हालत डॉलर की हुई है। डॉलर की सेफ हेवन की स्थिति कमजोर पड़ी है। यील्ड बढ़ी है। अमेरिकी डॉलर पहली छमाही में करीब 11% टूटा है। ये पिछले 50 साल में डॉलर की सबसे खराब छमाही दिखाई दे रही और आने वाले अगले 6 महीनों में डॉलर को लेकर आकलन अच्छे नहीं है। अमेरिका में इसे व्यापार डील को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। डिजिटल टैक्स रोकने के बाद कनाडा ने अमेरिका के साथ फिर व्यापार वार्ता शुरू की है। 21 जुलाई तक डील का लक्ष्य रखा गया है, यानी 9 जुलाई की सीमा यहाँ पार हो सकती है। इधर अमेरिका यूरोपियन यूनियन के व्यापार प्रमुख शेफकोविच वार्ता के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं। यहाँ 9 जुलाई की समय सीमा तय की गई है, हालांकि खींचतान काफी है। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि वो टैरिफ की चेतावनी वाला पत्र जापान को भेजेंगे। जापान के चावल मार्केट में अमेरिका ने अपनी पहुंच की मांग की है, जो जापान के लिए थोड़ा संवेदनशील है। इधर चीन ने यह कहा है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका के साथ व्यापार संधि में चीन के हितों का नुकसान किया तो चीन इस पर पलटवार करेगा, काउंटर मेजर्स लेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की चेतावनी के बाद अमेरिका को लेकर चीन का रुख सख्त होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार और टैक्स बिल से बाहर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया है कि ईरान से जुड़े हैकर्स अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। इधर रूस ने यूक्रेन के डिनीप्रोपेट्रोव्स्क राज्य में पहला गांव कब्जा कर लिया है। ये पूर्वी मध्य यूक्रेन का हिस्सा है, जहां रूसी सेना का अभियान गति पकड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से अगले 24 घंटे में इस पर पलटवार हो सकता है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पूरी दुनिया में दिख रहा है पिछले 2 दिनों से, वो कई देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हंगरी में टैक्स कानून में बदलाव के खिलाफ बुडापेस्ट में प्रदर्शन हुए हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ दंगा पुलिस की झड़प हुई है। अफ्रीका के टोगो में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। करीब करीब 3 लोगों की मौत हुई है। और थाईलैंड में, एशिया में भारत के करीब सरकार से विरोध बढ़ रहा है। हजारों लोगों ने बैंकॉक में प्रधानमंत्री पाइटोबोर्तन शिनावात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, जिससे थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा है। इधर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, हालांकि चीन बाजारों से अलग, लेकिन भारत के धर्मशाला में दलाई लामा के उत्तराधिकारी योजना पर चर्चा शुरू हो रही। चीन किस पर निगाहें रहेंगी और भारत और चीन के रिश्तों में दलाई लामा की भूमिका और तिब्बत एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। पर्यावरण के हिस्से से उठने वाली खबरें दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित कर रही है। तुर्की के अंटाल्या में जंगल की आग से अब पर्यटन को खतरा है और माना जा रहा है कि तुर्की के टूरिज्म पर आने वाले 2 महीनों में बड़ा असर पड़ेगा। आग लगने से वहां से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, यात्राएं भी रोकी जा रही हैं। यूरोप में भीषण गर्मी की लहर है, बिजली की मांग बढ़ी है, स्वास्थ्य चेतावनी है और फसलों पर असर पड़ने की संभावना है। इन खबरों के बाद हम चलते हैं दुनिया के कुछ आर्थिक आंकड़ों पर, जिनमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं। ब्लैक रॉक ने कहा है कि अमेरिका का बढ़ता कर्ज, खासतौर से सरकारी कर्ज, बाजार की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। हालांकि शेयर बाजारों में मजबूती है, लेकिन ब्लैक रॉक की इस चेतावनी का असर हमें आने वाले दिनों में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार पर दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया में जून में घरों की कीमतें बढ़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी सुधरी है। मलेशिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई करीब 4 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन जापान का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अपने संशोधित अनुमानों में और गिरा है।
इंडोनेशिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी लगातार तीसरे माह में गिरावट पर है, लेकिन दक्षिण कोरिया के निर्यात में 6 माह की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। कमोडिटी बाजार से एक महत्वपूर्ण खबर टीन को लेकर आई है। टीन की आपूर्ति की चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए टीन टीन की कीमतें 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। ट्रंप का बिल अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बढ़ाएगा। क्लीन एनर्जी क्रेडिट्स रद्द हो रहे हैं और इसलिए अमेरिका की ऊर्जा कंपनियां और बिजली कंपनियां अपने वैकल्पिक उपायों में लग गई। लेकिन आपूर्ति के दबाव के कारण पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी दिखाई दे रही है। डॉलर में कमजोरी से सोने में मजबूती कायम है। क्रिप्टो बाजार से 2-3 महत्वपूर्ण खबरें आई। एक तो सामान्य खबर ये थी कि बिटकॉइन और इथेरियम लगातार बढ़त पर हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं, इसलिए क्रिप्टो और इथेरियम में इंस्टीट्यूशनल फ्लो और खरीद दिख रही है। लेकिन कैलिफोर्निया की फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म रॉबिनहुड ने एक नया काम किया है। उसने टोकनाइज्ड अमेरिकी स्टॉक जारी किए हैं, जिससे यूरोप के ट्रेडर अब अमेरिकी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकेंगे। ये पहला प्रयोग है जिसमें स्टॉक्स को क्रिप्टो टोकन में बदला गया है। इसके अलावा रॉबिनहुड रिटेल के लिए परपेचुअल फ्यूचर्स भी ला रही है, जिसके जरिए वो क्रिप्टो में ट्रेड कर सकेंगे। कंपनी के स्टॉक में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हांगकांग की एक कंपनी है ओएसएल, जिसने कनाडा की क्रिप्टो फर्म बैंक्स का अधिग्रहण किया है, और ये हांगकांग की ये क्रिप्टो उद्योग का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर लगातार कमजोर है। हमने शुरुआत में आपको बताया कि 11% की गिरावट पिछले 6 महीने में डॉलर में आई है। 50 साल का सबसे खराब स्तर है डॉलर का। डॉलर एसेट्स की बिकवाली और बढ़ने की संभावना है। निवेशक अमेरिका से पैसा निकालकर यूरोप में ले जा रहे हैं। यूरोप में पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है और अमेरिका से एग्जिट्स बढ़े हैं। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण यूरो, स्टर्लिंग और दुनिया की सभी प्रमुख मुद्राएं मजबूती दिखा रही हैं। रुपए में भी मजबूती है। कंपनियों की तरफ से 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ व्यापार नीति के कारण अमेजोन पर चीन की निर्मित वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। चीन से आने वाले सामान वहां महंगे हुए हैं। इधर पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्याज दरें बढ़ने के कारण और महंगाई के कारण सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड पीआईएफ का एनुअल प्रॉफिट गिरा है, जो कि महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय बाजार आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साए में रहेगा और कुछ घटनाक्रम जो आज देखने वाले होंगे। भारत और अमेरिका का अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 4 जुलाई के बाद समझौता संभावित है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर अमेरिका और भारत के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं, इसलिए दोनों तरीके के संकेत आ रहे हैं। भारत की तरफ से कोशिश है कि एक छोटी मोटी डील कर ली जाए, ताकि 9 जुलाई वाली समय सीमा से बचा जा सके। नहीं तो 9 जुलाई से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ आने की संभावना है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। कई महत्वपूर्ण संकेत इस रिपोर्ट से निकले हैं। बैंक स्ट्रेस टेस्ट में तो संतुलित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनपीए बढ़ने का खतरा है। फिनटेक लोन डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं और परिवारों पर खपत के लिए कर्ज लेने का दबाव बढ़ रहा है। कल भारत में फैक्ट्री उत्पादन के आंकड़े आए थे। 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर आईआईपी है। मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती और गहराती दिखाई दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल अपने डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बदलेगी, इसका असर में दिखेगा। अगले 24 घंटों में 2-3 बड़े घटनाक्रम है भारत की और दुनिया की दृष्टि से, जिन पर निगाहें रहेंगी। एक तो ट्रंप के बिल पर सीनेट में वोट हो रहा है, क्या नतीजे निकलते हैं, इस पर सुर्खियां बनेगी। अमेरिका, कनाडा और ईयू के बीच व्यापार बातचीत पर भी प्रगति रहेगी और जिसका असर हमें दुनिया के बाजारों पर दिखेगा। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि पूर्वी मध्य यूक्रेन में रूस की सेना की सक्रियता के बाद यूक्रेन की तरफ से हमले का खतरा है, ये बड़ी खबर आ सकती है। भारत में आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। नोमोरा का आकलन है कि कारों की बिक्री में तेज गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन दुपहिया वाहनों की बिक्री बेहतर रह सकती है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।